होगा हमारा भूगोल विज्ञान की वह शाखा है। भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों और इसके प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। तो दोस्तों, अब भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को कहा जाता है। और हिकेटियस कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के मिल्टेस नगर में रहते थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के मिल्टेस नगर नामक गांव में रहते थे हिकेटियस। तो भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। जो यूनान के रहने वाले थे। हिकेटियस कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के रहने वाले थे। दोस्तों, कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के रहने वाले थे। तो अब तुमसे कोई पूछ देगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को कहा जाता है। दोस्तों, तो हिकेटियस को कहा जाता है। अब भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। अब आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। तो आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। ठीक है, अब ये हो गया आधुनिक भूगोल का जनक। अब आधुनिक भूगोल का जनक, अब मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। इसे राजनीतिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इसे राजनीतिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। राजनीतिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। राजनीतिक भूगोल का भी जनक माना जाता है। तो अब ये दोनों मानव भूगोल का और राजनीतिक भूगोल का जनक किसे? तो फ्रेडरिक रेटजेल को। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और अभी इसमें का थोड़ा बाकी रह गया है। तो ठीक है दोस्तों, हमारे M2M स्टडी चैनल पर जाइए और जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन क्लास देखिए और ऑल क्लास देखिए। पॉलिटी पार्ट 1, पॉलिटी पार्ट 2, बायोलॉजी पार्ट 1, बायोलॉजी पार्ट 2, करेंट अफेयर्स और करेंट अफेयर्स देखिए और जाइए, वीडियो पूरा देखिए और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को और हमको सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे भी इस पर हम वीडियो बना सके। कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों और कमेंट करके हमको बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों। फिर से